व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज जो है यूनिट है 3, ठीक है। तो जिसका नाम है, जिसका जो है इंट्रोडक्शन है फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्लास 6 की है। दैट इज़ एक्सरसाइज जो है 3.1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फैक्टर्स ऑफ 20। देखें 20 के फैक्टर नीचे एमसीक्यू में दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें से कौन कौन से जो है वो 20 के फैक्टर हैं। तो पहले आप 20 के फैक्टर निकाल लें। देखें तो 120 का फैक्टर है, 220 का फैक्टर है, जो है 420 का फैक्टर है, उसके बाद जो है 520 का फैक्टर है, जो है 1020 का फैक्टर है, 20 खुद अपना फैक्टर है एक। तो आप इसमें क्वेश्चन में देखें तो यहाँ देखें 2 भी जो है 5, तो ये दोनों जो है इस 20 के फैक्टर हैं, ठीक है। नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में कह रहा है राइट द ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं सारे की जो है फैक्टर निकालें। आप देखें फर्स्ट में ए में ए 15 जो है इसकी हम फैक्टर निकालें। इसकी 1 फैक्टर है, जो है इसके अलावा 3 फैक्टर है, ठीक है। उसके अलावा जो है 5 फैक्टर है, इसकी जो है 3 टाइम जा रहा है, तो 15 खुद देखना अपना फैक्टर है। तो ये है इनके 15 के फैक्टर्स। उसके बाद में सेकंड में देखें बी में ये 13 है, तो 13 1 के टेबल पे आ रहा है, 2 के टेबल पे आ रहा है 15 टाइम, ठीक है। तो 3 के टेबल पे आ रहा है 10 टाइम। उसके अलावा जो है 3 के टेबल पे आ रहा है, 5 के टेबल पे आ रहा है, 6 के टेबल पे आ रहा है, उसके अलावा 7 के टेबल पे नहीं आ रहा है, 8 के टेबल पे नहीं आ रहा है, जो है 9 के टेबल पे नहीं आ रहा है, 10 के टेबल पे आ रहा है 3 टाइम। उसके बाद 15 के टेबल पे आ रहा है 2 टाइम, 13 अपने टेबल पे आ रहा है 1 टाइम। तो 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो कह रहा है तो 6 के नीचे जो ऑप्शन है ये कौन कौन सी जो ऑप्शन है जो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीपल हो सकती हैं। तो आप देखें 3 6 द 18, तो ये बेसिकली ये इसके साथ हो रहा है। उसके बाद 13 6 द जो है 19 6, तो ये दोनों इसके साथ मल्टीपल हो रहे हैं। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ, ठीक है। तो इनको आपस में 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 4 को देख लें, देखें 1 4 द 1, 2 4 द 8, 3 4 द 12, 4 4 द 16, 5 4 द 20, 6 4 द 24, 7 4 द 28। तो बेसिकली ये है इसका आंसर। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में आप देखें 1 7 द 1, 2 7 द 14, 3 7 द 21, जो है 4 7 द 28, 5 7 द 35, 6 7 द 42, ठीक है। तो 7 7 द 49। तो बेसिकली ये है इसका आंसर। ये पीछे वाला जो है नीचे सी डी, ये आप 5 की तरफ चलते हैं। 5 में कह रहा है राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन, ठीक है। तो फर्स्ट में देखें 6 के 15 के दरमियान में जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन सा। आप लोगों को पता है कि 6 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 7। जो प्राइम नंबर वो होता है जो वो अपने ही टेबल पे आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 7 है, 7 के बाद 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 11 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद जो है 13, ये है हमारे पास प्राइम नंबर। देखें ये इन दोनों के बीच में है, दरमियान में है, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी में देखें 20 एंड 14, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो है प्राइम नंबर है वो हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 23 जो है वे प्राइम नंबर है, जो है अपने ही टेबल पे आ रहा है। उसके बाद जो है 29 ये भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 31 ये भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 37 जो है ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये अपने ही टेबल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके जो है दरमियान में 20 और 14 के दरमियान में दोनों जो है प्राइम नंबर है। इन दोनों के प्राइम नंबर ये प्राइम नंबर है। तो सी वाला क्वेश्चन आप इस तरह खुद कर लीजिए। नंबर 6 में 6 की तरफ चलते हैं। 6 में कह रहा है राइट इन इवन प्राइम नंबर। देखें जो है इवन प्राइम नंबर आप मालूम करें। आप लोगों को पता होगा
कि इवन जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो हमारे पास 2 होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 होता है, वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इवन हमारे पास जो है ऑनली, क्या हम लिखेंगे, ऑनली जो है 2 है, ठीक है। तो इवन हमारे पास कौन सा नंबर है? ऑनली 2 नंबर है। तो 7 में आप देखें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज इवन और ऑड, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम करना है इवन है या ऑड है। तो 10 आपको पता है, 10 हमारे पास क्या है? ये एक इवन नंबर है। 75 ये हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है। 100 आप लोगों को पता है ये हमारे पास क्या है? एक इवन नंबर है। 47 ये हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है। 91 ये हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है। 117 ये हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है। देख सकते हैं ये इवन नंबर है, दोनों जो है ये इवन नंबर है। तो ऑड नंबर हमने यहाँ लिख दिए है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। की तरफ चलते हैं। 8 में कह रहा है राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51, ठीक है। तो आप देखें जो है इनके दरमियान में जो है हम इवन नंबर मालूम करेंगे। तो 22 इवन नंबर है हमारे पास, 24 एक इवन नंबर है, 26 हमारे पास इवन नंबर है, डेडेश हम क्या लिखेंगे? 50। तो ये इनके दरमियान में क्या है? इवन नंबर आ रहे हैं। तो ये है बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 9 में कह रहा है राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो है ऑड नंबर मालूम करें। पहले हम इवन नंबर मालूम कर रहे हैं, हम इसमें आप क्या करेंगे? ऑड नंबर मालूम करेंगे। तो देखें 11 हमारे पास ऑड नंबर है, 30 हमारे पास एक ऑड नंबर है, उसके बाद 15 एक हमारे पास ऑड नंबर है, डेट से हम क्या लिखेंगे? जो है 39। तो ये इनके दरमियान में क्या है? ऑड नंबर है हमारे पास। नंबर 10 में कह रहा है राइट ऑल कंपोजिटिव नंबर्स लेस देन 40, ठीक है। तो जो है 40 से जो है कम जो है वो आप कंपोजिटिव नंबर मालूम करें। तो सबसे पहले तो कंपोजिटिव नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 कंपोजिटिव नंबर है हमारे पास। 6 हमारे पास क्या है? कंपोजिटिव नंबर है। जो है 8 हमारे पास क्या है? कंपोजिटिव नंबर है। 9 हमारे पास क्या है? कंपोजिटिव नंबर है। डेडेश हम क्या लिखेंगे? 39। तो ये हमारे पास क्या है? कंपोजिटिव नंबर है। कंपोजिटिव नंबर वो होता है जो है इसके ऊपर जो है 2 से टेबल ज़्यादा जा रहा होगा। देखें 4 के ऊपर 1 के साथ डिवाइड करा देंगे तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 4 2 से के साथ डिवाइड करा देंगे तो 2 टाइम, 4 को 4 के साथ डिवाइड करा देंगे तो 1 टाइम। देखें 2 फैक्टर से ज़्यादा जो है 2 टेबल से ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो सकता है। तो ये वो हमारे पास क्या होगा? जो है कंपोजिटिव नंबर। और 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन में कह रहे राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 16, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो है हम प्राइम नंबर मालूम करें। तो देखें 20 जो है 3 लिखें, ये एक प्राइम नंबर है जो कि अपने टेबल पे आ रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 20 जो है 7 29 सॉरी 29 ये भी एक हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 31 ये भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। डेडेश हम क्या लिखेंगे? जो है 59। तो बेसिकली 20 एंड 60 के दरमियान में ये आप देख सकते हैं ये एक क्या है हमारे पास? ये जो है प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं वाई 1 इज द नाइदर कंपोजिटिव और प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखें कह रहे 1 क्यों नहीं कंपोजिटिव नंबर नहीं है और प्राइम नंबर नहीं। देखें हम इसलिए नहीं है कि क्योंकि बिकॉज 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके पीछे? बिकॉज क्या लिखेंगे? बिकॉज 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, क्या लिखेंगे? 1 फैक्टर, क्योंकि ये एक फैक्टर है। एक फैक्टर 1 जो है ना कंपोजिटिव नंबर है, नहीं हमारे पास प्राइम नंबर है।